कल ज़ाहिर है किसी ने नहीं देखी और पाँसें पलटने में देर नहीं लगती। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो पाँसें पलटने में बिल्कुल ही देर नहीं लगती, क्योंकि यहाँ सारी जंग मुफादात की होती है। जब जिसके मुफादात बदल जाते हैं वो उस वक़्त अपनी पार्टी बदल लेता है, और वो ऐसा इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से करता है कि देखने वालों को समझ ही नहीं आती कि कल तक ये जिसके ख़िलाफ़ था आज उसके हक़ में, और कल तक ये जिसके हक़ में था आज उसके ख़िलाफ़ कैसे हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ सब कुछ रातों रात हो जाता है। लेकिन इस वक्त तक यही लगता है कि 2028-29 तक जो पार्टनरशिप है रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, यानी कि रावलपिंडी और लाहौर रायवंड की, ये पार्टनरशिप शायद ना टूटे। अगर इसको तोड़ने की किसी में सलाहियत नज़र आ रही है, या कोई ऐसा लगता है कि वो किसी वक्त उतावलेपन का मुजाहरा करके ये सलाहियत तोड़ने की धमकियां ज़रूर दे सकता है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपस में इस बुरी तरह लड़ने में मसरूफ़ हैं कि हुकूमत उनकी कमज़ोरी को देख कर ही शायद अब परवेज़ खटक को लेकर आई है। मोहसिन नकवी पहले वज़ीर दाखिला थे, और अब मुशीर दाखिला परवेज़ खटक हैं, जो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से हम एक खसूसी प्लान मुरतब कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से मुतल्लिक मामलात हैं, शायद उनको कंट्रोल करने के लिए परवेज़ खटक को लाया गया है। यूँ अब गंडापुर से पहले मोहसिन नकवी डील कर रहे थे हुकूमत में से, और अब परवेज़ खटक से डील करना पड़ेगा गंडापुर को। और परवेज़ खटक चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहे हैं, लिहाजा वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी मामलात से ज़ाहिर है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात से मोहसिन नकवी की निस्बत वाकिफ़ भी ज़्यादा हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी से, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से, खैबर पख्तूनख्वा के इदारों के काम करने के अंदाज से, और खैबर पख्तूनख्वा के इदारों के इंटरनल मैकेनिज़्म से, और वहाँ मौजूद लोगों से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। यूँ वो गंडापुर को बाईपास करके बराह रास्त भी खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी से मोहसिन नकवी की निस्बत शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर डील कर सकते हैं। यूँ इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी लाइन सीधी कर रही है। आप परवेज़ खटक को भी इस्टेब्लिशमेंट ही समझें, तो इस्टेब्लिशमेंट को अगर गंडापुर के ज़रिए कहीं डील करना पड़ रहा था, तो अब वो परवेज़ खटक के ज़रिए शायद अब खैबर पख्तूनख्वा के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस और दीगर इदारे, होम डिपार्टमेंट वगैरह, उनसे वो डायरेक्ट डील किया करेगी। यूँ टेक्निकली परवेज़ खटक की अपॉइंटमेंट एज एडवाइज़र फॉर इंटीरियर से ये लग रहा है कि वो अब जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके एक मोहरे के तौर पर काम करेंगे, जिसका बुनियादी मकसद गंडापुर को बाईपास करके खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी के मामलात को चलाना होगा। और ऐसी शह किसी को तभी मिलती है जब वो आपकी अपनी सफ़ों में नफाक को देखता है। जब वो देख रहे हैं कि वज़ीर आला गंडापुर को तो कहीं आतिफ़ खान का चैलेंज दरपेश है, तो कहीं शहराम खान का, और कहीं उनके ख़िलाफ़ तैमूर झगड़ा बोल रहे हैं, तो कहीं वो किसी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो पीटीआई वाले तो आपस में ही बहुत बुरी तरह से एक दूसरे की टांगें खींचने में मसरूफ़ हैं। बिलखसूस पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से लिताड़ने और पिछाड़ने में मसरूफ़ हैं। और इमरान खान के पास बजाय उनकी रिहाई का कोई प्लान लेकर जाने के, बजाय 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म कराने का कोई प्लान लेकर जाने के, बजाय मखसूस नशस्तों की वापसी का कोई प्लान लेके जाने के, पीटीआई वाले जब अडयाला जेल जाते हैं वो आपस के तनाज़ात लेकर जाते हैं, जिससे यूँ लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को ये शय मिल रही है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को वज़ीर आला को बाईपास करके डायरेक्ट परवेज़ खटक के ज़रिए से कंट्रोल करने की कोशिश करे।